हेलो एवरीवन, वेलकम टू DBSK इंटरमीडिएट कॉलेज। आज का जो हमारा टॉपिक है सिंटैक्स में हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ नाउन। इसी के बारे में सीखना है, समझना, जानना है। तो रूल्स ऑफ नाउन में कुछ नियम आप लोगों को बताए गए हैं। आज जो नियम है वो ये है कि जब कोई नाउन किसी कंपाउंड सेंटेंस में कंपाउंड वर्ड में, सेंटेंस को छोड़ दीजिए, कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता है, तो वह सिंगुलर होता है। बस ये इतना आपको समझना है। जब कोई नाउन किसी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता है तो वह सिंगुलर होता है। तो आपको ये जानना है कि कंपाउंड वर्ड क्या है। नाउन एडजेक्टिव तो जान ही रहो ना। कंपाउंड वर्ड का मतलब किसी संयुक्त शब्द में कोई नाउन ऐसा है जो एडजेक्टिव का कार्य करता है, उसे हम सिंगुलर में काउंट करते हैं। कहने का तात्पर्य यही। जैसे a 10 रुपी नोट, a 10 रुपी नोट अभी इस सेंटेंस को देखिए, ये कंपाउंड वर्ड है। क्या है? कंपाउंड वर्ड है। इसमें जो नाउन है वो एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। a 10 रुपी नोट, इस सेंटेंस को अच्छे से समझिएगा। a 10 रुपी नोट, इसमें जो नाउन है, अब ये तो बताना नहीं है कि इसमें नाउन कौन है। तो इस कंपाउंड वर्ड में जो नाउन है वह एडजेक्टिव का कार्य करता है। ठीक, इसमें जो रुपी क्या है? नाउन है। a 10 रुपी नोट, तो ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है कि नहीं? नोट कितने की है? 10 रुपये की। कहने का तात्पर्य यही है। तो जब कोई नाउन किसी एडजेक्टिव वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करे, जब कोई नाउन किसी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करे तो उसे हम सिंगुलर के अंतर्गत रखते हैं। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे a 5 year old child, a 5 year old child। अब इसी सेंटेंस को ले लीजिए। इसमें जो नाउन है वो एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। a 5 year old child, इसमें जो नाउन है वो एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, तो इसलिए ये कंपाउंड वर्ड जो है, इसमें जो नाउन है वो सिंगुलर में ही यूज किया जाएगा। और भी है a 3 mile रेस, a 3 mile रेस। तो इस तरह के जितने भी कंपाउंड वर्ड होते हैं उनमें यदि कोई नाउन एडजेक्टिव का कार्य करता है तो उसे हम सिंगुलर के अंतर्गत रखते हैं। तो इस सेंटेक्स में हमें सीखना क्या है रूल्स ऑफ नाउन में, कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। बस इतना आपको जानना और समझना भी है। तो सेंटेक्स में हम पढ़ रहे हैं रूल्स ऑफ नाउन, तो ये कुछ एग्जांपल बताए गए इस नियम के तहत। जैसे a 10 रुपी नोट है, a 5 year old child है, a 3 mile रेस। एक और भी ले लेते हैं कोई, a 4 mile वॉक, a 4 mile वॉक। ठीक, तो इसमें जितने भी ये अलग अलग जो कंपाउंड वर्ड लिखेंगे, जितने भी नाउन है एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं, तो इस परिस्थिति में वो नाउन हमेशा सिंगुलर में गिने जाएंगे। जैसे इसमें सेंटेंस क्या बनेगा? सपोज दैट ही गेव मी 5 रुपीज नोट। जैसे सेंटेंस है ही गेव मी 5 रुपी नोट, ही गेव मी 5 रुपीज नोट है, माफ़ कीजिएगा, ही गेव मी 5 रुपीज नोट। इसमें जो नाउन है उसका प्रयोग हम सिंगुलर में करेंगे, अर्थात इस तरह के नाउन जो किसी एडजेक्टिव वर्ड में यूज किए जाते हैं तो उनकी काउंटिंग जो है सिंगुलर नाउन के अंतर्गत की जाती है। बस ये इतना समझना है। जैसे इस तरह के जो कंपाउंड वर्ड हैं, ढेर सारे आपको इंग्लिश लिटरेचर में ढेर सारे शब्द मिलेंगे,
तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि जब कोई नाउन किसी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता है, कंपाउंड वर्ड में, थोड़ा लिखने में गड़बड़ी हो गई, कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता है तो वह सिंगुलर होता है, कहने का तात्पर्य यही है। तो आप इंटरमीडिएट में ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, अगर इसमें कोई भी एरर मिलता है तो उसको आप मैनेज कर लिया करो। हम चलते हैं इसके बाद अगले नियम पर। अगर कंटेंट नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में लिख देना, बाकी इसको भी अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा और भी। इसके बाद है समाचार पत्रों के नाम, पुस्तकों के नाम, कुछ देशों के नाम। वो देखने में बेशक प्लूरल लगें लेकिन उनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक, अब एक किसी देश का नाम है, जान ही रहे हो किस देश का नाम है। ये देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन ये है सिंगुलर। इसकी काउंटिंग किस में होगी? सिंगुलर नाउन के अंतर्गत की जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि कुछ समाचार पत्रों के नाम, पुस्तकों के नाम और यहाँ तक कि कुछ देशों के नाम वो देखने में बेशक प्लूरल लगें लेकिन हमेशा वो सिंगुलर में ही काउंट किए जाते हैं। जैसे कोई भी पुस्तक हो, पुस्तक तो प्लूरल होगी नहीं, हर पुस्तक अपना एक प्रॉपर नाम होता है। तो प्रॉपर नाउन में आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हो लेकिन पुस्तकों के नाम एक ही। जैसे रामायण है, वो तो दुनिया में एक ही पुस्तक, उसका प्लूरल कैसे बनेगा? जैसे महाभारत है, ये भी है। या किसी लेखक की कोई भी पुस्तक हो, वो पुस्तक एक ही होती है ना। और कोई भी समाचार पत्र हो तो उसका एक प्रॉपर नाम होता है, तो हमेशा सिंगुलर में काउंट किए जाते हैं। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स। अब देखिए, द हिंदुस्तान टाइम्स एक समाचार पत्र का नाम है, या द टाइम्स ऑफ इंडिया। अबे इसका ये काउंटिंग किस में होगी? सिंगुलर में होगी। अगर इसकी काउंटिंग सिंगुलर में हो रही है तो इसके साथ जो मेन वर्ब अप्लाई होगी वो सिंगुलर ही होगी। बस इतना आपको जानना समझना है, इससे अधिक और कुछ भी नहीं है सेंटेंस के माध्यम से जो हम लोग रूल्स ऑफ द नाउन पढ़ रहे हैं। विलियम शेक्सपियर की पुस्तक है द अरेबियन नाइट्स। द अरेबियन नाइट्स। अबे विलियम शेक्सपियर की पुस्तक का नाम है द अरेबियन नाइट्स। अब ये प्लूरल में थोड़ा है, इसकी काउंटिंग किसके अंतर्गत होगी? सिंगुलर के अंतर्गत होगी। बस आपको जानना समझना यही है कि कुछ समाचार पत्रों के नाम, पुस्तकों के नाम, यहाँ तक कि किन्हीं देशों के नाम, वो देखने में बेशक प्लूरल लगें लेकिन उनकी काउंटिंग किस में होती है? सिंगुलर में होती है। बस ये आप समझ लीजिए। तो सिंगुलर में होगी तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर मेन वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल मेन वर्ब। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। कुछ शब्द ऐसे हैं, इसके बाद का जो है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो प्लूरल में उनका दो अर्थ निकलता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्लूरल में दो अर्थ निकलता है, जैसे बर्दर, क्लॉथ, फिश। बर्दर, क्लॉथ, फिश। जब इनका हम प्लूरल है तो सिंगुलर ही, ये तीनों सिंगुलर हैं फिलहाल। जब इनका प्लूरल बनता है तो इनका दो अर्थ निकलता है। जैसे बर्दर का है, अगर इसका प्लूरल बनता है बर्दर्स, तो बर्दर्स का मतलब ये है कि एक ही माता पिता की संतानें, एक ही माता पिता की संतानें, सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स। इसका मतलब क्या है? सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स। ब्रदर्स का मतलब ये हो गया सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स। कहने का तात्पर्य है एक ही माता पिता की संतान। जैसे आप हो, आपका भाई, ठीक। तो कहने का तात्पर्य है यदि ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स बनता है तो उसका मतलब होता है एक ही माता पिता की संतानें, ठीक। यदि इसका प्लूरल ब्रेदर्न बनेगा, इसका प्लूरल यदि ये बनता है ब्रेदर्न,
तो इसका मतलब होता है मेंबर ऑफ द सेम सोसाइटी, मेंबर ऑफ द सेम सोसाइटी, या आप ऐसे समझ लीजिए मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। SCIETY है, अच्छे से लिख देते हैं। अब दोनों में अंतर यही है, एक ब्रदर्स है जिसका मतलब होता है सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, एक ब्रदर है जिसका मतलब होता है मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। ब्रदर्स का मतलब होता है एक ही माता पिता की संतान, और ब्रदर बिरादरी का, बिरादरी नामक शब्द सुनो ना, बस उसी का मतलब ये है। ब्रदर का मतलब होता है मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, किसी एक समाज के, किसी एक पर्टिकुलर समाज के सदस्य को हम ब्रदर कहते हैं, ठीक। इसके बाद नंबर आता है क्लॉथ का। इसके बाद नंबर आता है क्लॉथ का। इसका एक प्लूरल होता है क्लॉथ। ओ शिट। और एक होता है क्लॉथ्स, अर्थात एक में केवल यस लगा और एक में यस लगा है, ठीक। इसका मतलब होता है कपड़े की विभिन्न प्रजातियां। इसका मतलब क्या होता है, कपड़े की विभिन्न प्रजातियां, ठीक। कपड़े के टुकड़ों को हम क्लॉथ कहते हैं, ठीक। कहने का तात्पर्य यही है, 1 मिनट देख लिया जाता है, कुछ गलत ना हो। कपड़े की विभिन्न प्रजातियां, अर्थात इसका मतलब होता है काइंड्स और पीस ऑफ क्लॉथ। काइंड्स और पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े की विभिन्न प्रकार की किस्में या कपड़े के विभिन्न टुकड़ों को हम क्लॉथ कहते हैं, ठीक। जिसमें केवल यस लगा है। अगर क्लॉथ का प्लूरल बनता है क्लॉथ जिसमें केवल यस लगा है, तो उसका मतलब होता है कपड़े की विभिन्न किस्में अथवा पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े के टुकड़े, ठीक। और दूसरा है क्लॉथ्स। क्लॉथ्स का मतलब होता है सिले सिलाए कपड़े, शायद यही होना भी चाहिए। तो हाँ ठीक है। तो ये जो क्लॉथ्स है इसका मतलब होता है सिले सिलाए कपड़े। और एक चीज़ भी ध्यान देना, इस क्लॉथ का मतलब होता है बिना सिले कपड़े, इस क्लॉथ का मतलब होता है सिले सिलाए कपड़े। तो बिना सिले कपड़े में हम कह सकते हैं ना पीस ऑफ क्लॉथ, अर्थात काइंड्स ऑफ क्लॉथ, कपड़े की विभिन्न किस्में या कपड़ों के टुकड़े। और ये जो क्लॉथ्स है इसका मतलब होता है गारमेंट्स। क्या मतलब होता है, गारमेंट्स। गारमेंट्स का मतलब होता है पोशाकें, पोशाकें। तो कहने का तात्पर्य यही है, इसका मतलब होता है गारमेंट्स। तो एक का मतलब होता है सिले सिलाए कपड़े, इसका मतलब होता है सिले सिलाए कपड़े, और इसका मतलब होता है नहीं, थोड़ा सा जस्ट अपोजिट हो गया। क्लॉथ्स का मतलब होता है बिना सिले हुए कपड़े, ठीक, या कपड़े की विभिन्न प्रकार की किस्में, इसका मतलब होता है। और इसका मतलब होता है कि सिले सिलाए कपड़े जिसे हम गारमेंट्स कहते हैं। तो हमें जानना ये है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल 2 अर्थ निकलता है, जिनका प्लूरल बनाने में उनका 2 अर्थ निकलता है, उसी के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। इसका तीसरे नंबर पर है फिश। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि फिश का फिश ही होता है, ठीक, सिंगुलर प्लूरल दोनों। लेकिन अब मसला ये है, फिश का सिंगुलर भी फिश होता है और प्लूरल भी फिश होता है। लेकिन यदि आप फिश का यूज मील में कर रहे हो, ठीक, यदि आप फिश का यूज मील अर्थात भोजन में कर रहे हो तो वहाँ पर फिश का अलग अर्थ होगा। एक मिनट वेट करिए।
देखिए, कहने का तात्पर्य है कि जब मछलियों को हम भोजन में, समुद्र में, या आप ऐसे समझिए समूह में देखा जाता है, ठीक, किसमें? समूह में देखा जाता है, ठीक। जब मछलियों को हम समूह में देखते हैं तो इसका जो प्लूरल है वो फिश होता है, ठीक। लेकिन जब मछलियों को हम अलग अलग देखते हैं, किस तरह? अलग अलग देखते हैं, अर्थात समूह में नहीं देखते हैं, तो इसका प्लूरल जो है फिशेज होता है। इसका प्लूरल क्या होता है? फिशेज, FISHES। तो इसका प्लूरल फिशेज होता है। कहने का तात्पर्य यही है, जैसे आप समुद्र में मछलियाँ देख रहे हो, अपने भोजन में मछलियों को देख रहे हो, तो जब मछलियाँ समूह में होती हैं, अब समुद्र में एक मछली तो होगी नहीं, ठीक, भोजन में भी एक मछली नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब मछलियों का बोध समूह में हो, ठीक, एज ए कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज किया जाएगा, कलेक्टिवली में यूज किया जाएगा, तो उसको हम प्लूरल बनाने के लिए फिश का यूज करेंगे। किंतु जब मछलियों को अलग अलग रूप से देखा जाएगा तो उसका जो प्लूरल बनेगा वो फिशेज बनेगा। बस ये इतना समझना है, ठीक। और इसके बाद नंबर आता है वर्ड। इसके बाद नंबर आता है वर्ड। वर्ड माने शब्द होता है और वर्ड माने प्रतिज्ञा। अच्छे से देख देते हैं, 1 मिनट वेट करिए। वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द। और क्या मतलब होता है? प्रतिज्ञा या वचन, या वचन। तो ये यदि वर्ड का मतलब शब्द होता है तो ये प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल। और यदि वर्ड का मतलब प्रतिज्ञा या वचन होता है तो ये क्या होगा? सिंगुलर, ठीक। यदि वर्ड का मतलब शब्द है तो उसका मतलब प्लूरल है वो। यदि वर्ड का मतलब प्रतिज्ञा या वचन है तो इसका मतलब क्या है? वो सिंगुलर है। इसी के बारे में सीखना। जैसे ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड, 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 अर्थात ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड अर्थात उसने अपने वचन पे रहा नहीं, वह अपने प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया। ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड अर्थात वह अपनी बात पे ठहरा नहीं रहा, उसने अपनी बात की वैल्यूएशन नहीं दी। यहाँ पर ये वर्ड क्या है? ये प्रतिज्ञा का बोध करा रहा, वचन का। ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड अर्थात वह अपनी बातों पे ठहरा नहीं रहा, अपनी बात से मुकर गया, ठीक, अर्थात वह अपनी प्रतिज्ञा से मुकर गया। तो यहाँ पर ये वर्ड का मतलब प्रतिज्ञा है, तो यहाँ पर ये सिंगुलर में यूज होगा, ठीक। और जब ये शब्द के रूप में यूज किया था तो प्लूरल में यूज किया था, अर्थात वर्ड का वर्ड्स लिखते हैं। ऐसे भी जानते हो वर्ड माने शब्द, उसका प्लूरल वर्ड्स होता है। बस वही चीज़ें आप दूसरे माध्यम समझ रहे हो। जैसे देयर आर 7 वर्ड्स इन दी सेंटेंस, देयर आर 7 वर्ड्स इन दी सेंटेंस, देयर आर 7 वर्ड्स इन दी सेंटेंस। वाक्य में 7 शब्द हैं। इसका भाव यही है, ऐसा नहीं वाक्य में 7 शब्दों हैं, ऐसा नहीं। देयर आर 7 वर्ड्स इन दी सेंटेंस, वाक्य में 7 शब्द हैं। तो यहाँ पर ये वर्ड्स लिखा है तो इसका मतलब ही शब्द है, ठीक। शब्दों मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्लियर? वर्ड्स का मतलब क्या होगा? शब्द। तो फिलहाल तो ये सारी चीज़ें आपके सेंटेंस में है, आपको जानना यही है। बाकी और भी जो छोटे छोटे रूल्स रेगुलेशंस हैं वो खुद से पढ़ लीजिएगा। आप उस काबिल हो कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ के एनालिसिस कर सकते हो, अपनी खुद की समझ बना सकते हो, ठीक। कम से कम एक बार ट्राई तो करिए, आपकी खुद की समझ बनेगी कि कैसे क्या है। बहुत जो अब ऐसा है नहीं कि इंटरमीडिएट में छोटे छोटे रूल्स रेगुलेशन आपको बताए जाएँ, आप स्वतः उससे सीख सकते हो, उस काबिल हो आप लोग। और ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि आप उसको सीखिए। नहीं सीखोगे तो इसमें आपका लॉस होगा,
ठीक। बाकी आप लोग कक्षा 12 में हो, ऑलरेडी एक्स्ट्रा समझदार हो, कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। बाकी जो चल रहा है ऐसे ऐसे सब पढ़ा दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, और एक चीज़ भूल गए, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, तो आपको लगेगा कि आपके काम की चीज़ है, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। और जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं उनसे ये गुजारिश है, अगर उनको अच्छा लग रहा है हमारा चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि न्यू अपडेट्स, न्यू नोटिफिकेशन आपको बिना किसी समस्या के मिलता रहे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।